बहुत बढ़िया फील्डिंग की है, बाउंड्री रोकी, उछाल भी फेवरेबल नहीं था असगर के पास। अब जिसे कहते हैं कि फाइनल बेंड में है ये गेम, स्लॉग ओवर। ध्रुव ने भी अब काफी गेंदें खेलनी है, 9 गेंदों के बाद वो 11 रन पे है और बड़े हाई क्वालिटी के प्लेयर लगते हैं जो शॉट्स उन्होंने लगाई हैं अब तक। और मेरे साथ इस पे चर्चा करने के लिए अब अयाज की जगह रोहन वापस आ चुके हैं, रिफ्रेश्ड लग रहे हैं एकदम, रेस्ट ले लिया रोहन ने और एक्साइटिंग मोड आ चुका है इस गेम में। सही कहा आपने अतुल, एक कि ध्रुव बड़े अच्छे बल्लेबाज लग रहे हैं। ये शॉट भी जो उन्होंने खेला, एक ही रन मिला, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खेला पता चल रहा है कि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, काफी काबिलियत है इनमें। जबरदस्त 6 रन। तो वही जैसे मैंने कहा था कि अब स्लॉग ओवर शुरुआत हो चुकी है और लूज गेंदबाजी करेंगे तो दिक्कत होगी। आपने देखा पिछला ओवर टाइट था, अगर आपने उनको रूम नहीं दिया तो स्ट्रगल किया। और ये लेग स्टंप के बाहर आपको पता है पहले भी 2 छक्के मार चुके हैं और बहुत अच्छे हैं इस एरिया में। तो या तो सीखे नहीं है या कंट्रोल नहीं कर पा रहे जहां डालना चाह रहे हैं। नहीं, जैसे आप कह रहे थे अतुल कि ये इनका स्कोरिंग जोन है, बड़े रन बनाते हैं लेग साइड पे प्रदीप। और एक बार वही गलती और वही नतीजा, 4 और रन। ये तो तोहफे पे तोहफे दिए जा रहे हैं प्रदीप को। प्रदीप एकदम एक ऐसे डाउन स्विंग में चले गए थे जो कि रन बनाना मुश्किल हो गया था। शॉर्ट पिच लेग स्टंप के बाहर, ओहो हो, ये तो कप्तान को बिल्कुल बर्दाश्त होना नहीं चाहिए। एक एक रन कीमती है इस समय और जब बनाने पड़ेंगे तब पता लगेगा कितना मुश्किल है। हमने पिछले मैच में देखा था कि मुंबई इंडियंस ने आखिरी गेंद में 6 रन मारकर मैच जीता, 3 रन चाहिए थे। और तब जब वो हारे तब हर वीर मराठी फील्डर सोचा कि कहां मैं 1 रन बचाता और भी मुश्किल हो जाता मुंबई हीरोज के लिए। ग्लव्स पहन के कप्तान बैठे हैं जब से मैच शुरू हुआ है, पर बल्लेबाजी करने आ नहीं रहे, एक एक करके नीचे चलते चले जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई बढ़िया टशन लगा दिया उन्होंने कि भाई मैं ऐसा ही हेलमेट ग्लव्स पहन के बैठा रहूं और रन बनते रहे। ओ फिर से ये नो बॉल भी होगा मेरे हिसाब से, अभी तक सिग्नल नहीं आया। वाइड तो है ही और बाय 4 रन नहीं, नो बॉल होना चाहिए था, क्योंकि अगर नो बॉल होता तो और एक बॉल मिलता टीम को। बिल्कुल लगता स्लिप कर गया, यॉर्कर डालने की कोशिश में बिल्कुल कमर से ऊपर था और ये गलती लेग एम्पायर की, ये नोटिस नहीं किया। देखिए और एक बॉल वाइड का और एक बॉल तो जरूर मिलेगा, लेकिन ये जो रन है वो विकेट कीपर के खाते में गए। खाते में तो गेंदबाज के ही गए, पर खाते में गए टीम के। इस समय किसके खाते में कोई मायने रखता नहीं, जैसे T20 में काम ही है गेंदबाज का मार खाना, पर ऐसे रन देना ये तो मुझे लगता है पाप है T20 में। और इसी के साथ 16 ओवर की समाप्ति हो गई और कर्नाटका बुलडोजर्स अब पहुंचे 183 रन 2 विकेट के नुकसान पे।
183 पे 2, प्रदीप 90 पे। क्या शतक बना पाएंगे? आज हमने देखा है पहले रोहन माधव जिन्होंने 99 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच रहे पिछले मैच में, फिर भी लूजिंग साइड पर रहे। तो इतने रन बना के गारंटी नहीं है कि आप जीत जाएंगे, और अगर आप सेट हैं तो मैक्सिमाइज करिए, मेक इट लार्ज। कि आप सेट हैं और अगले बल्लेबाज को आने के बाद और बिग हिट लगाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो आप यहां से अब 100 के मत सोचें, अब सोचें कि मैं अपनी टीम के लिए ये बचे हुए 24 गेंदों में कितना बना सकता हूं। देखिए ध्रुव भी आए हैं, अच्छे क्वालिटी के बल्लेबाज हैं, पर रनर बॉल के आसपास ही बना रहे हैं रन, जबकि प्रदीप जो पहले से खेल रहे हैं सेट होके, उनका स्ट्राइक रेट लगभग 170 के करीब है। छोटी गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया, कट किया, 4 रन। बहुत बढ़िया शॉट है, और यही एक खासियत नजर आई अब तक ध्रुव की बैटिंग की, जितनी भी गेंदें खेले हैं। ऐसा लगता है जो रिस्ट और फोर आर्म्स में काफी ताकत है और टाइम है, एक तरह से स्लैप सा किया। जो शॉट में ताकत आई वो रिस्ट से आई। बैकफुट से हमने अच्छे शॉट्स लगाते देखा उन्हें, हैरान है, और ये ऐसा शॉट लगाना हर एक के बस की बात नहीं है। फिर से वही एरिया, इस बार थोड़ा सा ज्यादा स्क्वायर था, पर गेंदबाज वही अपनी लाइन पकड़े हुए, शॉर्ट पिच। फिर से आपको बता दें बिग ब्रदर फाउंडेशन का क्या रोल है। 1000 रुपए हर रन पे बिग ब्रदर फाउंडेशन, सचिन जोशी की एक कोशिश है जो सीसीएल की किटी में जाएगी 100 हार्ट्स फाउंडेशन में। हृदय फाउंडेशन का वो है 100 हार्ट्स इनिशिएटिव में, जिससे कि 100 बच्चों को मदद मिलेगी ऑपरेशंस में। और फिर से वाइड, तो रन लीक होते हुए अब 195 हो चुके हैं, और ये फिर से मुझे लगता है कि 250 के आसपास का स्कोर बनने वाला है। पिछले मैच में कुछ मदद मिल गई थी डकवर्थ लुईस की इक्वेशन से मुंबई हीरोज को, तो टारगेट 235 का घट के 176 हो गया था 15 ओवर में। और मुझे तो लगता है रोहन इसमें, ओह इतनी जबरदस्त शॉट, हल्का सा आगे निकल गए, पेस जज नहीं कर पाए। और फिर से हाई फाइव टाइम इन कर्नाटका बुलडोजर्स डग आउट। ये मायूस चेहरे थोड़े से अब घबराते हुए, रवि किशन नाराज हैं अपने गेंदबाजों से। रोकना चाहिए था, लेकिन तेजी से मारा था। और एक चौका, 3 लगातार चौके, स्कोर 200 के ऊपर। अब 203 पे 2, कर्नाटका बुलडोजर हैरान है, परेशान है, पर गेंद वहीं कर रहे हैं मिडल ऑफ पिच। ये आइए और मुझे मारिए जहां आप चाहते हैं। फ्रंट फुट से जब मारने जाएंगे तो कुछ, ये देखिए इसमें 1 रन आया। जब आप में क्षमता है ऐसी गेंदबाजी करने की, तो फिर आप फ्री हिट्स क्यों देते हैं? ओह 99 पे फिर से एक बार, और 17 ओवर भी हो गए, 204। अब 2 विकेट नुकसान पे लगता है कि हैमस्ट्रिंग में कुछ परेशानी है।
204 पे 2 कर्नाटका बुलडोजर। लग रहा है कि प्रदीप जो 99 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं उनकी हैमस्ट्रिंग खींची गई है। 3 ओवर अभी भी बचे हैं कर्नाटका बुलडोजर के पारी में। कितने रन बना पाएंगे? अगर यहाँ से 10 रन प्रति ओवर बनाते तो 234, 12 रन प्रति ओवर तो 240। 100 हार्ट्स की एक बेहतरीन इनिशिएटिव। हृदया प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट टू अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन विद पीडियाट्रिक हार्ट डिजीज। प्रदीप खेल रहे 99 पे, 11 चौके 3 छक्के। दो 204 पे 2। टॉस जीता था कर्नाटका बुलडोजर ने और निर्णय लिया पहले बल्लेबाजी करने का। शैलेश सिन्हा गेंदबाजी करने के पार्ले जी एंड की चोर से, और इस 1 रन के साथ 100 रन पूरे प्रदीप के। कप्तान सुदीप भी खुश, कोच भी खुश और बल्लेबाज प्रदीप भी खुश। अतुल वासन भी खुश हुआ। चलिए, ये जो 99 का जिंक्स है वो तो कुछ हटा। ऐसा लग रहा था कि हैमस्ट्रिंग में कुछ ज़्यादा दिक्कत आ गई है और T20 में हंड्रेड्स अब लगातार लगने लगे हैं। अब T20 में डबल 100 कब लगेगा, ये अब सवाल लोगों के मन में है। जी, क्रिस गेल ने तो 175 बनाए थे। कहना पड़ेगा कि जिस उस मैच का जो जर्सी था उनका वो मेरे पास है। वर्ल्ड रिकॉर्ड जर्सी, सबसे फास्टेस्ट 100 क्रिकेट में, क्रिकेट के इतिहास में 30 गेंदों में किया था क्रिस गेल ने। अब इतिहास तो हर जगह बनता है। अपने पीछे के घर के गार्डन में मैंने इससे ज्यादा स्पीड से बैटिंग की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो रिकॉर्ड है वही रिकॉर्ड है, तो ये आपकी जो जर्सी है वो तो फिर मेरी जर्सी के बराबर है। नहीं, ये आपकी जलन बात कर रही है और कुछ नहीं, क्योंकि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं लेकिन रिकग्नाइज क्रिकेट, लिस्ट ए क्रिकेट खेले हैं जिसमें IPL में बनाए थे रन, तो ये आपकी जलन है। ठीक है, कोई नहीं। वैसे रोहन, आपका साइज देखते हो तो उसमें 2 टी-शर्ट बन जाएंगे, एक आपकी और मेरी। क्रिस गेल की बड़ी शर्ट होगी। क्रिस गेल की तो जर्सी उसमें तो 4 बन जाएंगे। लंबे कद के इंसान है। इनकी भी हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही। शक्ल बता रही है कि टेंशन है इस समय रवि कृष्ण की। सोच रहे थे कि कहीं 200 से कम में तो फिर मैच है, पर अब ये जो बचे हुए ओवर हैं और सेट बल्लेबाज हैं, फिर से गैप में गई है बॉल और एक जबरदस्त एफर्ट करना पड़ेगा। ये दोनों को अगर एकदम से आउट कर दें तो अगले बल्लेबाजों के लिए इतना आसान नहीं रहेगा। । 16 गेंदों में 24 रन बनाए हैं अब तक ध्रुव ने। ये बेहतर लाइन है, इसके लिए स्टेप आउट करना पड़ेगा अगर आपने लंबा मारना है, और इतना रूम नहीं कि आप पीछे जाके कट कर सके क्योंकि विकेट कीपर ऊपर खड़ा है। तो ये समझ अगर आ जाए, और यही मुझे लगता है अभ्यास करते रहे होंगे, पर मैच सिचुएशन और प्रैक्टिस सिचुएशन में बहुत फर्क रहता है। सही टप्पा, जैसे आप कह रहे थे कि सही जगह पे गेंदबाजी की। शॉट, 4 रन। सेफेस्ट एरिया मैदान में जिसे कहा जाता है कि बॉलर के सिर के ऊपर से
और आज हमने कितने ही शॉट देखे हैं यहाँ पे, और ये कमाल है इस पिच का, क्योंकि यहाँ टेनिस टाइप जो शॉट लग रहे हैं वो सीधा सीधे आ रहे हैं। और कप्तान भी क्या करे, किस तरह की फील्ड सेट करे। अब खराब गेंदबाजी के लिए फील्ड सेट नहीं हो सकती। और आईपीएल की बात की मुझे याद है कि महेंद्र सिंह धोनी ने बिल्कुल एक खिलाड़ी वहां पीछे खड़ा करके एक मैच जीता था। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप अतुल, खराब गेंदबाजी के लिए आप फील्ड सेट नहीं कर सकते हो। एक है। अरे विकी, थ्रो, गुड वन। फिर से ये कितनी बार हमने देखा है कि जब बैकअप नहीं हो रहा है तो ये एक एक दो दो रन, और आपने भाई सही पॉइंट बताया कि जो पिछले मैच में कैसे आखिरी गेंद तक मैच चला। फिलहाल 18 ओवर हो गए हैं और 216 पे 2। भाई ये क्या हो रहा है भाई, चलिए प्लीज प्लीज प्लीज। तो ये है स्कोर कार्ड, बड़ा ही जबरदस्त स्कोर कार्ड। 12 गेंदें बची हैं, अभी भी हाथ में 8 विकेट हैं, और सेट बल्लेबाज 106 पे बल्लेबाजी करते हुए, और ध्रुव 25 पे। तो अब यहां से मैच या तो बिल्कुल हाथ से निकल जाएगा, और या फिर एक ऐसे मोमेंटम से, ऐसे हाई पे ये अपनी इनिंग्स खत्म करें कि वो उस जोश को लेके आए। क्योंकि कई बार आपको लास्ट जो स्पार्क रहता है, अगर वो आप उसका पॉजिटिव लेके अपनी वापस ड्रेसिंग रूम में आते हैं, तो उसी तरह की शुरुआत से फिर वो टेम्पो बनता है। कई बार देखें आप, चाहे जो मर्जी घटा हो फील्ड में, जो आखिरी में अगर आपको एक हल्का सा बूस्ट मिल जाए तो वो फिर मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। 11 गेंद बचे इस पारी में। भैया पीछे। रिवर्स स्वीप का प्रयास। गुड बॉल गुड बॉल गुड बॉल, कम ऑन। बेहतरीन शॉट, 4 रन, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल। और एक बेहतरीन शॉट, लेकिन फील्डर वहां मौजूद। एक टप्पा फेंको ना, थ्रो यार, यहाँ तक नहीं आएगा। और एक रन, 223 पे 2। अभी आया, कहाँ से आया? आप बाहर क्यों गए? कब मैंने यार इनका टाइम पे बोला यार, कब बोला? काफी किफायती हो रहा है ये, सिर्फ 7 रन आए अब तक। भैया
7 रन इस ओवर में आ चुके हैं, एक गेंद बची है, तो इतना बुरा नहीं है अगर आपके पास। ओह मिस हिट है, पर बिल्कुल सेफ एरिया में है और दोनों खिलाड़ियों के बीच में। तो चलिए 8 रन बने हैं और 19 ओवर के समाप्ति पे अब स्कोर है 224 पे 2, लगभग पिछले मैच की तरह ही 234 का जो स्कोर बनाया था उसकी तरफ बढ़ते हुए। चलो अभी पीछे जाओ। ओ ऐसा लगता है कि एक गेंद अभी बची है, शायद एक गेंद की गड़बड़। ओह बहुत बढ़िया गेंद, यॉर्कर्स कहाँ हैं, ऐसी गेंदें पहले कहाँ थी। चलिए 224 पे 2 अब। .224 for 2 after 19 overs. Game going at a snail's pace over here now. Over 8, 10.3 overs per hour. Quite ridiculous if you ask me. That's pulled away nicely. Should be a boundary, and it is. Score moves on to 228. He's batting beautifully, Pradeep. He's on 116 of just 65 deliveries. 14 fours, 3 sixes. Oh, finally, he has got it. He's got a run out, and that was a good catch. गुस्से में हैं पर बहुत देर हो चुकी है। अब फिलहाल पूरे 20 ओवर खेले हैं, हालांकि 5 गेंदें बची हैं, पर फिर भी प्रदीप ने बहुत बढ़िया काम किया। मुझे लगता है कि पूरी तरह से अपनी टीम को एक बहुत जबरदस्त पोजीशन में छोड़ के जा रहे हैं। हालांकि विकेट टेकिंग गेंदबाजी पर आगे आके मारा, ये बताता है कि शॉर्ट पिच होती तो शायद एक और बाउंड्री या छक्का लगता। बढ़िया कैच, बढ़िया कैच और बढ़िया पारी। कहना पड़ेगा बेहतरीन पारी के लिए 116 की 228 पे 3। गैप में फिर गया, 2 रन तो आसानी से मिलेंगे, क्या पता 3 हो जाएं, क्योंकि अब तक फील्डिंग इतनी बढ़िया नहीं रही है। कप्तान सुदीप किचा अब आए हैं, पहले ओवर से हेलमेट और ग्लव्स पहन के तैयार थे और दूसरे खिलाड़ियों को प्रमोट करते रहे। अब बाकी बची हुई जो गेंदें हैं, अब मुझे लगता है कि ध्रुव के ऊपर है कि ये बाकी बची हुई 4 गेंदें किस तरह से मैक्सिमाइज करेंगे।
और एक बेहतरीन शॉट ध्रुव का, टाइमिंग देखिए, 4 रन। बेहतरीन टाइमिंग। जिस तरह से ध्रुव बल्लेबाजी कर रहे हैं, 27 पे सिर्फ 20 गेंदों में। स्कोर है 228 पे 3। और एक चौका, लाजवाब शॉट, शानदार शॉट। दो सौ 49 पे 3। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर हो गया 240। 20 ओवर की समाप्ति पे 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से उन्होंने रन बनाए। चट्टान जैसा स्कोर है रोहन, 240 20 ओवर में, और कंसिस्टेंटली रन रेट वही मेंटेन किया, ये बड़ी बात है। बहुत अच्छी पारी खेली प्रदीप ने। बुलडोजर्स का डगआउट जायज है, बहुत खुश होगा। टॉप ऑर्डर बहुत ही टैलेंटेड। 240, कुछ ज्यादा विकेट नहीं खोए। ध्रुव ने भी अच्छी पारी खेली, लेकिन सबसे बेहतरीन बैट्समैनशिप देखा हमने प्रदीप के द्वारा। भोजपुरी दबंग्स, कुछ बॉलिंग में वो रस, वो एज नहीं नजर आया। ये है स्कोर कार्ड कर्नाटका बुलडोजर्स का। प्रदीप 116, राहुल 64, और वो उस शुरुआत के बाद तो ऐसे लगा कि 200 से ज्यादा स्कोर तो होना ही चाहिए, और वही हुआ। 240 पर 3। केवल 3 विकेट खोए कर्नाटका बुलडोजर्स ने। 3 में से 2 बल्लेबाज रन आउट, और ये है बॉलिंग कार्ड। 8 गेंदबाज यूज किए थे मनोज तिवारी ने। सबसे महंगे साबित हुए जैस, माफ कीजिएगा, खान। 50 रन दिए 4 ओवर में।